अब ये फैसला आप करो या हम करें, ये विचार आपको करना है। अगर हमारा मन प्रेमा भक्ति में लीन है, हमें बाहरी संसार में कोई इच्छा हो नहीं सकती है और बिना किसी इच्छा के क्रोध पैदा हो नहीं सकता है। हमारा मन, फिर वही बात है, भगवान को भी प्यार करता है, संसार को भी प्यार करता है। अभी हम डबल साइडेड होके चलना चाहते हैं, वहाँ भी सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं और सोचते हैं भक्ति में भी मन रम जाए। पर भक्ति में मन रम जाएगा तो संसार के ख्यालों से हट जाएगा, संसार के बोझ हट जाएंगे। यहाँ पर जब आप खुद ही मेल्ट हो जाओगे, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभिवृत्ति एकाकार तो नहीं है, एकाकार वृत्ति हो तो बात बनती है। अभिवृत्ति हमारी फैली रहती है, ये भी सच लगता है वो भी सच लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ भी अच्छा लगता है, ये भी ठीक है तो वो भी ठीक है। अभी हम इसको प्रेम नहीं मानते। अगर हमसे पूछोगे, हम कहेंगे अभी तुम्हें प्रेम ने स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि भगवान से फुर्सत पा रहा है जो, उसको प्रेम कहाँ हुआ है। प्रेम हुआ तो भगवान से फुर्सत ही नहीं है। पूरा मन परमात्मा में लगा हुआ है, हर क्षण परमात्मा की स्मृति बनी हुई है, हर वक्त मन भगवान के प्रेम में खोया हुआ है। वो तो एक अखंड समाधि का अनुभव होता है, जिसमें जो हो रहा है होने दो। बड़ी से बड़ी बात भी पार हो जाती है और हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और फिर हम प्रेम की बातें करते हैं। वो तो जब आपकी सारी हालतें साली में, तो आपका मन कहता है हाँ हाँ मुझे भी प्रेम है भगवान से, मेरी भी तार जुड़ी हुई है भगवान से। पर तार जुड़ी होने का मतलब है परिस्थिति की गुलामी नहीं है। जब तक मुझे किसी हालत की गुलामी है, मेरी तार प्यारे से जुड़ी हुई नहीं है। जब तार जुड़ी पड़ी है, मैं उनकी मौज में हूँ, उनके आनंद में हूँ, उस रस में डूबा हुआ हूँ। मैं दाएं बाएं क्यों झांकूंगा, मैं इधर उधर क्यों देखूंगा। मेरा मन भगवान से फुर्सत पाएगा तो संसार का कुछ सोचेगा। पर जिसका मन भगवान में लवलीन है, उसके पास तो कोई खेचल है ही नहीं, किसी भी प्रकार की खेचल नहीं है। उसके पास केवल भक्ति है। हर समय उसके मुख में प्यारे का सिमरन है, आँखों में प्यारे का स्वरूप समाया है, हृदय में एक जपा जाप चलता ही जा रहा है। वो तो ऐसे मौज में बैठा है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। जो मस्ती हम देखें भाई चढ़ रही है उतर रही है, वो कोई हकीकत की मस्ती थोड़ी है। ये आने जाने वाला रस नहीं होता प्रेमी का। प्रेमी का रस तो परमानेंट है। ऐसा नहीं अभी थोड़ी देर पहले बड़ा प्रेम में डूबा पड़ा था, फिर कोई बात आ गई, अब कहाँ गया भगवान, कहाँ गया प्यार, कहाँ गई रूहानियत, उसी देह अध्यास ने फिर जकड़ लिया। ऐसा नहीं होता। जो प्रेम में गुम है, प्रेम में गुम होने का अर्थ क्या है। गुम तो हम संसार से होते हैं। खोए का नाम खोया क्यों पड़ा, दूध ने अपने को खो दिया तो कहा खोया, नाम ही पड़ गया खोया। वैसे तो किसी का नाम लेके कहते हो ना खोया,
पर दूध ने अपने को खोया तो उसका नाम ही पड़ गया खोया। अब प्रेमी कहाँ से गुम है? प्रेमी संसार से गुम है, प्रेमी देह अध्यास से गुम है, प्रेमी अपने अहंकार से गुम है, प्रेमी अपनी मैं से गुम है, प्रेमी अपनी मनोमय सृष्टि से गुम है, खो चुका हो। अब भगवान की गलियों में जो खो गया वो पहले अपनी गली से भी तो खोया ना। भाई आप कहते हो मेरा बच्चा कुंभ के मेले में हरिद्वार में खो गया। अब हरिद्वार में कुंभ के मेले में खोया तो तुम्हारी अपनी घर की गलियों की तरफ से भी तो खो गया ना, कि वहां है। आप कैसे खोए हो भगवान के प्रेम में, जो आप अपनी गलियों में अभी तक जीवित बैठे हो, अपने संसार में अभी तक वर्तना चाहते हो। सारा तो होश है आपको, दुनिया का, लेने का, देने का, बाल बच्चों का, घर गृहस्थी का, कोई जिम्मेवारियां, कहीं मोह, पता नहीं क्या क्या ओट के बैठे हो। उस सब का थोड़ा भार हल्का करना था, निष्काम का बोझ और ओट लिया। अब ये भी हो गया एक बोझ, इनमें भी मन जाता है, इसका भी एक रस है। मेरा मन परमात्मा में कितना है, मैं दुनिया से कितना गुम हूं। आज भी अपने से पूछ के देखना, बाल बच्चा, घर गृहस्थी, सब में मन रखते हो कि नहीं रखते हो? जो बच्चे ब्याह भी गए उनमें भी दिमाग जाता है, वो ठीक रहें, सेटल रहें। लड़की के पास ये नहीं है, चलो भेज दूं, फलानी चीज़ भेज दूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, बेटे को ऐसे कर दूं, पोते को ऐसे कर दूं। जिंदा नहीं हो क्या? एक बार अपने से पूछ के देखो। आप लोग भक्ति को सुख के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, भक्ति पूरी तो नहीं कह सकते अपने को कि आपके लिए दुनिया जहान खत्म हो जाए। उतना खत्म किया जितना खत्म करना चाहते थे। आप ये कहोगे सोशल सर्कल नहीं है, आप ये कहोगे बाहर की चीज़ें हमारे पास नहीं है, अब हम आते नहीं जाते नहीं, बहुत ना के बराबर हो गया, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन जितने दायरे में बैठे हो उनमें भी तो इन्वॉल्वमेंट है। अब इसको आप अज्ञान नहीं मानते हो, इसको आप माया नहीं मानते हो, इसको आप अपनी वृत्ति का भटकना नहीं मानते हो, आप इसको प्रेम की धारा का खंडित होना नहीं मानते हो। बात तो ये है, आप इस चीज को स्वीकारते ही नहीं हो, क्योंकि आपका मन कहता है ये तो जरूरी है, ये तो करना ही है। किसने कहा है? गुरु ने कहा है आपको करना है। ज्ञान के हिसाब से भी देखो तो भी आप जबरदस्ती फंसे हुए हो। और प्रेम माना तो बेपरवाह बादशाह होता है। प्रेम के पास इतनी सारी हलचल के लिए वक्त कहाँ है? प्रेम तो मगन है अपने में, जितना थोड़ा बहुत निभ गया, हो गया, उसमें भी बहुत चिंतन वाली बात नहीं है। आपके पास हर प्रकार का चिंतन है, हर जगह आपकी आंख जाती है। अभी आप आओगे, अगर समझो हम बुला लेते हैं, भाई चलो बहुत तड़प रहे हो, आ जाओ दर्शन करने, खाली दर्शन करके गए, तुम सारा हिसाब लगा गए, कौन कौन बैठा था, कौन रह रहा है वहाँ पे, कौन नहीं रह रहा है, क्या था क्या नहीं था, घर जाके डिस्कशंस भी करोगे। तुम खाली दर्शन करने आए। प्रेम माने हम इसको? बस तुम्हें केवल प्रेम में तुम भगवान को देखते ही नहीं रजे। तुम्हारी आंखों ने तो सारा कुछ तौल लिया, सारा मुआयना कर लिया, ये भगवान से प्रेम है? नहीं। लोग शादी में जाते हैं, हम फलां के घर शादी में जा रहे हैं। किसकी शादी है? भाई फलाने बेटे की शादी है। उसके सिवाय आप सबसे मिल रहा है, उसके सिवाय सबको देखा है,
वहाँ स्टेज तक तब चढ़ना पड़ा अगर सगन देना था, फोटो खिंचवानी थी, नहीं वो भी उसके माँ बाप को देके चले आए। ना तुमने बच्चे देखे, ना ड्रेस देखी, ना जयमाल देखी, नाम हुआ उसकी शादी में गए। तुम्हें तो आदत है, तुम जो करने जाते हो बस वही नहीं करते, बाकी सब करके आ जाते हो। यहाँ भी यही करते हो। हम तड़प रहे हैं, हमको दर्शन चाहिए, हमें एक दिन किसी तरह मिल लीजिए, अच्छा भाई आ जाओ, कहीं मरमर आ जाओ, मिल जाओ आके। पर आने के बाद तुम्हारा स्टेटस क्या है? आंखों की करते हो एक्सरसाइज, आने के बाद तुम्हारा स्टेटस क्या है? कर्म बना के जाओगे, फलाना तो रुका हुआ है, फलाना कैसे आया हुआ है, अच्छा फलाना तब से रह ही रहा है। अब तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों में क्यों गया? तुम्हारा मन भगवान में था ही नहीं। इसका मतलब अगर तुम्हारा मन संसार में जा रहा है, ये भी तो एक संसार है, ये भी तो एक माया है, अगर तेरा मन किसी प्रकार की माया में जा रहा है, हम माने भगवान के लिए तड़प रहे हो, हम तो ये समझेंगे कि तुम भगवान की आड़ में तहकीकात करना चाहते थे। हम तो ये समझेंगे भगवान की तुमने आड़ ली हो, तुम वहीं के वहीं खड़े संसार में। विचार करके देखो। अब चाहे चलो अभी आजकल ऐसे कंडीशंस हैं, जब नॉर्मल कंडीशंस थे तब भी विचार करके देखो। तुम गुरु के लिए आए, क्या गुरु के लिए ही आए? नहीं, तुम इधर उधर सब जगह चक्कर मार के, मेरे वाला कोई रह रहा है, दुनिया भर की खबरें दे के, ले के, बातें करके, टेलीफोन्स पे सेटिंग करके अपना भी बेड़ा गर्क, अगले का भी बेड़ा गर्क। हम माने तुम्हें भगवान से प्यार है, नहीं है। ना तुम गुरु से सच्चे हो, ना तुम्हारा प्रेम है केवल गुरु से। विचार करके देख लो, अपनी स्थिति देखो ना। क्या तुम्हारे अंदर, क्या निरंतर एक माला है बस भगवान की और कोई बात ही नहीं? विचार करके खुद देखो। हमसे प्रश्न करने से अच्छा है एक बार अंतर्मुख होकर अपने अपने को देखो, क्योंकि हमको अभी प्रेमी नहीं समझ में आते तुम। हमें अभी नहीं समझ में आता कि तुम केवल भगवान के लिए प्यासे हो। हर कोई मिक्स बात करता है, घर जीवी कजे हर जीवी कजे, हर कोई मिक्स बात में पड़ा हुआ है। हर कोई अंदर से अपने संसार से जुड़ा ही हुआ है, अटैच्ड है, डिटैच नहीं हो, अटैच हो। आज हमको गुरुजी की बातें समझ में आती हैं। हम लोगों के समय मोबाइल तो थे नहीं, वहाँ जाने के बाद घर फ़ोन करने की मनाही थी, और हम लोगों को बोलते थे तुम्हारे यहाँ से फ़ोन नहीं आना चाहिए। एक बार एक लड़की गई हमारे यहाँ दिल्ली से, अब वो घर में 8 दिन का बोल के गई। 8 दिन का बोल के गई तो गई भी किसी शादी में, रिश्तेदार वो भाई भाभी जा रहे थे, बोला हम भी चले जाएं, 8 दिन गुरुजी के पास रह जाएंगे, वापसी आप हमको ले लेना। वापिस आने लगे तो गुरुजी ने रोक लिया, उसके भाई भाभी को वहाँ आने ही नहीं दिया। बोला उनको फ़ोन कर दो या खबर दे दो कि गुरुजी कह रहे हैं अभी तुम रहो यहाँ पर, और उसको भेज दो वापिस। अच्छा, वो रह गई। अब रह गई तो गुरुजी ने आगे 1-2 शहर और भेज दिया। अब पता ही नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब घर वाले हमारे पीछे पड़ गए, तुम फ़ोन करो, तुम फ़ोन करो। फ़ोन किया, गुरुजी को कहा भाई उनके घर के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका कोई मैसेज ही नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हमसे तो आराम से बात कर ली, बोला उनको कह दो गुरु के पास है, क्या दिक्कत है, जीवन उसने गुरु को दिया है, गुरु के पास है। उनके घर शायद कुछ 1-2 बातें भी हुई, कोई खुशी की खबर थी, कोई गम की खबर थी। भगवान ने बोला देखो ये खबरें हम देंगे नहीं, अगला गुरु के पास आया है उसका फिर उस संसार से मतलब क्या, ये खबरें हम देंगे नहीं। और उनको कह दो
गुरु के पास सुरक्षित है, बाकी सब ठीक है। हमसे भी ज़्यादा बात नहीं की, फ़ोन रख दिया उन्होंने। हम समझ में आ गया कि उनको बुरा लगा है फ़ोन जाना। जब वो लड़की लौट के आई, उसने बताया, बोला मेरी वो चटनी बनाई गुरुजी ने, तेरे घर से फ़ोन आया क्यों? आजकल तो मोबाइल के ज़माने, चोरी छिपे सीढ़ियों में इधर उधर खड़े होके सब कर लेते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर एक बात लगती है कि हम सख्ती से भी अगर रुके हुए हैं, भाई हमारे को डर है, सख्ती है, हमने छिप के बात करनी है, इधर उधर होके बात करनी है, फ़ोन में बात करनी, अपना प्रेम तो नहीं है ना अंदर से। अब तो ये समझ में आता है कि शायद उन सख्तियों की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल बच्चों के ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, करो। अब पढ़ा हुआ होगा, पता होगा ना किस पन्ने पे इसका उत्तर लिखा हुआ है, तो ढूंढेगा। वो आराम से टाइम देते हैं, हाँ बच्चों करो, कर लो पेपर, किताब खोल के कर लो। आता भी तो कौन से पेज पे, कौन से लेसन में, कौन से पैराग्राफ में है, ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं सारे 3 घंटे किताब ही खोजता रहेगा, कहाँ पे है ये आंसर, कहाँ पे है ये आंसर, कहाँ पे है ये आंसर। हमारे यहाँ भी ओपन यूनिवर्सिटी है, करो। बात है अपनी ईमानदारी की। जिसका अपना भगवान से प्रेम जुड़ा हुआ है, उसको संसार की एक खबर नहीं चाहिए, ना लेने में ना देने में। और जब इंसान का अपना प्रेम होता है, वो तभी इन बातों के लिए किसी को प्रेरित भी कर पाता है। आज कोई पूछे भी, हम लोग कभी वहाँ से आके ना गुरु के पास से घर में कोई बात भी करते थे, हमें ये जवाब मिलता था, तुम्हें क्या करना, तुम मस्त रहो, हम लोग देख लेंगे संसार। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया, हम देख लेंगे। तो हम लोगों को इन्वॉल्व होने ही नहीं दिया जाता था। कि जिनको खुद कदर थी ना भगवान के प्रेम की, वो ये कहते थे कि चलो हमारी तो मजबूरी, तुम्हें क्यों फंसना है, जो आएगा हम सह लेंगे, तुम मत अटको। अब ये भी तो जिसके अंदर मोह ना हो और भगवान के प्रेम की कीमत हो, ये जवाब भी वो दे पाएगा, ये प्रेरणा भी वो दे पाएगा। जिसको खुद भगवान के प्रेम की पूरी कदर नहीं है और अंदर कहीं ना कहीं मोह भी पड़ा हुआ है, वो ये प्रेरणा कैसे दे पाएगा? विचार करके देखो, सोच के देखो। हम लोगों के अंदर घर के लोग भी ये भावना रखते थे कि तुम गुरु के सिवाय दूसरा शब्द ना बोलो, तुम दाएं बाएं मन मत रखना, तुमने जो काम चुना है तुम सीधे उस पे चलना। कभी खबर नहीं सुनाई जाती थी हमें, ये जिया, ये मरा, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, देते ही नहीं थे खबर। और आज भी ये स्थिति है, मैक्सिमम लोगों को हम जानते ही नहीं है, कौन दुनिया, कौन लेना, कौन देना। अभी उस दिन किसी का फोन आया तो पूछ रहे थे, इनको बेटा भी था क्या? डैडी जी का पता चला होगा, तो इनको बेटा भी था क्या? बोला हाँ है। उनको यही नहीं पता मैं भी सही दुनिया में, खत्म बात। इतना असंग गुरु ने भी किया, घर वालों ने भी किया। हम लोगों को तो दोनों तरफ से पुश था। गुरु भी कहता था असंग, घर वाले भी कहते थे असंग। एक प्रश्न याद नहीं कभी हम करते हो घर में, और गलती से कभी किया होगा तो याद नहीं उत्तर मिला, बोलते हो तुम्हें क्या करना, फिर हम लोग देख लेंगे अपने आप। तुमने जो रास्ता चुना तुम चलो अपने उधर, तुम अपना मार्ग चलो। और यही सच है। अंदर में हमारे भी तो इतनी वैल्यू हो कि कोई हमसे टकराए हम उसको भी ये बता पाए। मजा तो तब है, घर आते थे भगवान, हमसे अलग होके
घर के लोगों को लेके पूछते थे इनकी रहत क्या घर में, और हमने कभी घर में नहीं कहा कि बताना मत। हम बोलते थे आप लोगों को जो फील होता है बता देना। जब जीवन एक तरफ दिया, अगर हम गलतियां कर रहे हैं घर रह के, तो ऐसा ना हो कि लास्ट में हम पछताएं। और वो लोग बोलते थे कि भाई हम क्यों छिपाएंगे, हम तो बढ़ के बात करेंगे जो हमारे मन में होगी। घर में से हम सब चिट्ठियां लिखते थे, कोई किसी की चिट्ठी पढ़ता नहीं था। गुरु को जो चिट्ठी लिखे अपनी पोस्ट करे, अगर दे भी दी किसी ने पोस्ट करने को, लिफाफा चिपका हुआ, कोई दिखाता ही नहीं था क्या लिखा है। ठीक है, अपने अंदर डर रहता था, ट्रांसपेरेंट होके चलना है। अपने अंदर भय होता था कि हमको गुरु की लाज रखनी है। और इस भय का कारण ये नहीं था डांट पड़ेगी, सत्संग में गुरु जी कुछ बोलेंगे। इसका कारण होता था प्रेम, कि एक क्षण भी मेरा प्यारा मेरे से मुंह ना मोड़ ले, एक क्षण भी भगवान ये ना सोचने लगे ये ऐसा है। वो ज्यादा बुरा लगता था, ये नहीं लगता था, क्योंकि डांट तो कभी कभी बिना कारण भी पड़ती थी, उन्होंने गढ़ना था, कुछ भी कभी भी बोलते थे, टेंशन वो नहीं होती थी। आज भी हम याद करते हैं अगर सब कुछ पुराना, एक ही बात याद आती है, एक ख्याल रहता था कि मेरा कोई एक्शन, मेरा कोई शब्द, मेरा कोई व्यवहार उनको ये ना लगे कि इसको नहीं करना चाहिए था और इसने किया। एक क्षण का उनका मुंह फेरना भी बड़ा अजीब स्थिति थी, बुरा लगता था। देखो एक बात समझना, जब प्रेम स्थूल होता है, विरह भी स्थूल होता है। प्रेम सूक्ष्म होता है ना, विरह भी सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्म विरह की ये स्थिति है। क्या स्थिति है सूक्ष्म विरह की? सूक्ष्म विरह की स्थिति ये है, मेरा प्यारा एक पल भी ना देखे, एक पल भी ना हंसे, एक पल भी ना बोले तो वियोग फील होने लगता, पास रह के भी। जाते थे ना हम, थोड़ी देर भी गए, या तुम्हें एक बार की बात बताते हैं। क्या हुआ एक बार कि जैसे जाओ तो उदासी परेशानी होती थी दिमाग में, क्योंकि पढ़ाई के कारण शुरू में तो जल्दी जाना भी नहीं होता था, और रहना भी छुट्टियां भर होता था, आगे पीछे तो मुश्किल होता था। तो बड़े लोग जो थे वो समझाया करते थे, जो बड़ी आंटियां वगैरह दीदियां थीं वहाँ, कोई बात नहीं, ये वो बेचारे ज्ञान से देते तो सांत्वना थे, पर बताने की कोशिश करते थे अच्छे से कि देखो धीरज तो रखना पड़ता है, ये मार्ग ऐसे नहीं मिलता, वैसे नहीं होता। एक बार ना गुस्सा आ गया। गुस्सा तो हर बार ही आता था, समझाना बुरा लगता है उस समय, जब प्रेम में हम रो रहे हों, कोई समझाए बुरा लगता है। तो एक बार बहुत बुरा लगा। हमने गुरुजी को बोला, इन लोगों को कभी वियोग हो तो पता चले ना, इनको क्या पता, सारा दिन आपके साथ बैठे हैं, बाहर शहर आप जाते हो, ये लोग टूर पे साथ हैं, अपनी मजबूरी हो ना जाएं तो अलग बात है, इनको क्या पता हम लोगों की क्या अवस्था, हम कैसे तड़पते हैं घर में, हम कैसे परेशान होते हैं, हम कैसे उदास होते हैं, हम कैसे व्याकुल होते हैं, कहीं दिल नहीं लगता, लगता है भाग के आ जाओ। तो इन लोगों को क्या पता, इनके लिए तो आसान है। भगवान कहने लगे एक बात बता, आके मिल के भी तेरी आंखों के आंसू क्यों नहीं रुकते? हमने कहा हमारा प्यार है। बोले पर प्यार तो है, तू सामने है, उसके बाद भी तुझे बेचैनी क्यों? तुम आ गया, उसके बाद हम सीधे सत्संग में मिले 2-3 घंटे बाद, तो भी तेरा मूड ऑफ क्यों? हाँ भाई, लगता है कि हम आपके घर में, आपके शहर में, आप अंदर हम बाहर, तो बड़ा बुरा सा लगता है कि मिले मिले मिले। बोले तो ये मत कहना कि इनको विरह नहीं है,
जब हम तुम सबके साथ बैठे रहते हैं इनकी तरफ देखते भी नहीं, हमारे घर के बच्चे इग्नोर्ड होते हैं, ये बेचारे वो वाली व्याकुलता सहते हैं, ये भी वो विरह सहन करते हैं। ये मत कहो खाली तुम्हें विरह है। तो प्रेम तो ऐसी चीज है ना, क्षण भर भी आंख ना मिले, दृष्टि ना मिले तो विरह महसूस होता है, और उतना ही प्यारा है फिर संयोग, एक क्षण में फिर खुश भी हो जाता है, एक क्षण में खुश भी हो जाता है। बस आवाज दे दी नाम लेके, अरे मुझे बुलाया, शुक्र है, दृष्टि तो पड़ी, शुक्र है आंख तो मिली, शुक्र है गिलास पानी के लिए ही बुलाया, तो फिर उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये प्रेम के देश में मिलन और विरह भी इतना इतना ही होता है। अब ऐसे तो हम बात करते हैं भगवान कृष्ण और राधा की, एक हैं, और नित्य संयोग में प्रेम पुराना हो जाए, फिर उनका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर सूक्ष्म विरह चलता है। राधा जी थोड़ी देर के लिए अपने मान में आ जाती हैं, गर्वीली हो जाती हैं, बात नहीं करती, भगवान व्याकुल हो जाते हैं, आए बोल क्यों नहीं रही, बात क्यों नहीं कर रही, तड़प जाते हैं। फिर थोड़ी देर में देखते हैं वो किसी सखी से हंस बातें कर रही है, और टेढ़ी आंखों से भगवान की तरफ भी देख लेती है, फिर खुश हो जाते हैं। इतना ही है विरह, इसीलिए उनका प्रेम पुराना नहीं पड़ता। यही सच्चाई यहां पर भी है कि अंदर वाले को एक क्षण भी भगवान का नजर हटाना सहन नहीं होता। उनको ये लगता है कि मेरी कोई बात उनको खराब ना लग जाए, जिससे थोड़ी देर के लिए भी वो मेरे से नजरें हटा लें, थोड़ी देर के लिए भी वो मेरे से आंख चुरा लें। ये नहीं चाहता भगत, इसीलिए वो उनके प्रेम में ही मस्त रहना चाहता है कि गोपियों का तो ध्यान अपनी मैं में गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, मेरा ध्यान तो बाहरी दुनिया में गया, तो मैं तो भगवान के प्यार से कंगला हो बैठूंगा। ये फीलिंग होती है भक्त के अंदर। डर नहीं होता, डर ये होता है मेरे भगवान नजरें ना परे कर लें। अब क्यों कहता है जब आमना सामना हो तो नजरें ना चुरा लेना। अर्ज करता है ना भक्त कि अगर आमना सामना हो मेरे भगवान नजरें ना चुरा लेना, तुम नजरें मिला लेना। जब आमना सामना हो तो नजरें मिला लेना, कृपा कर देना, नजर मिला लेना, अपना बना लेना। क्यों? एक नजर मिलती है ना, नजर से पता लग जाता है उनको संतुष्टि हुई, मेरे से मिलके खुश हुए। एक शब्द बोल लेते हैं, पता लग जाता है मेरे को अटेंड कर लिया उन्होंने, खुशी आ जाती है। तो भक्त के अंदर की भावना क्या होती है? मेरा कोई कर्म ऐसा ना हो जो मेरे भगवान को पसंद नहीं है, हटता जाता है। ये डर नहीं है मेरा कर्म बन जाएगा, ये डर नहीं है मेरे को जन्म मरण मिल जाएगा, ये भी डर नहीं है मेरी निंदा चुगली हो जाएगी। डर एक है, किसी अपने कर्म से उनको मजबूर ना कर दूं कि आंख फेर बैठे। वो थोड़ी देर के लिए भी आंख फेरे मंजूर नहीं। दिन तो बड़ी बात, घंटा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो एक पल के लिए भी उनका ऐसा करना गवारा नहीं होता। कभी कमरे में जाओ ना, चाहे वो अपने में ही बिजी हो, कई बार नहीं भी मूड होता, कई बार खाना खा रहे होते थे, पर गए और बहुत पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वे दरवाज़ा खोला, उन्होंने ऐसे देख तो लिया टेढ़ी आंखों से, उसके बाद कोई जवाब नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, हम जो करने गए करके आ गए। फिर बेचैनी रहती थी, एक बार फिर जाएं, जरा चक्कर मार के आऊं, क्या हुआ है, कोई बात तो नहीं है, बोले क्यों नहीं उस टाइम, हंसे क्यों नहीं उस टाइम, बोला क्यों नहीं बैठ जा एक मिनट, तो हमेशा बिठा लेते हैं। वो हलचल मच जाती थी अंदर। फिर जब दोबारा फेरा मारो, फिर गए, फिर हाँ क्या हुआ, आ जाओ, कैसे आए थे, अब चाहे कह दो ऐसे ही आए थे, अच्छा मिले तो थे सुबह, हाँ भगवान मिले तो थे, फिर मन कर रहा था, अच्छा बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर में बातचीत शुरू हो गई, फिर 1-2 मिनट बाद अच्छा भगवान चलें, क्या हुआ, नहीं आप आराम करिए, बताते नहीं थे, पर हम आए थे सर्टिफिकेट लेने, आए थे देखने की ठीक ठाक है सब, गड़बड़ तो नहीं है कोई।
क्योंकि हम पहले आए तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब वो जो रिस्पॉन्स नहीं मिला वो चैन नहीं लेने देता था, बेचैनी होती थी। भाई सब ठीक ठाक तो है, बोले नहीं, हंसे नहीं, कुछ कहा नहीं, हाँ ना ही नहीं करी किसी बात की, तो हलचल मच जाती है। ये सूक्ष्म विरह तो पास रह के भी रोज महसूस होते थे, झटके आते थे। और संयोग में फिर संयोग का स्वाद और होता था। अब संयोग है, हम बैठे हैं, हमने सत्संग में देखा, हम कमरे में मिले, सब हुआ। संयोग में फिर नित्य नया संयोग होता था। कौन सा? जब हंस दिए, जब कुछ खिला दिया, जब पास बिठा लिया, जब कोई बात कर ली, जब कोई सेवा दे दी, कुछ लिखने को ही दे दिया कभी, वो इतना ही बहुत हो जाता था। फिर संयोग में नया संयोग अनुभव होता था। हम तो 2 महीने से पास हैं, तो आज इतनी खुशी काहे आई जा रही है? आज मज़ा आया, भगवान के साथ बैठ के खाया, आज मज़ा आया, गाड़ी में हम साथ गए थे, आज भगवान ने, कोई नहीं था कमरे में, हमें बैठा लिया, आज अपने कप में चाय दी हमें। ये फिर संयोग की महिमा होती थी। संयोग में संयोग होता था, संयोग में वियोग होता था, फिर वियोग से संयोग होता था। ये प्रेम इतना बिजी कर लेता है, उनके सिवाय दिमाग कहीं जाता ही नहीं था। ध्यान कहीं जाएगा कैसे? वही वही रहते थे अंदर, दिल दिमाग में छाए रहते थे, हर वक्त वही चल रहे हैं अंदर, चल रहे हैं अंदर। अब कभी चले जाओ, चाहे किसी और को ही डांट रहे हो, फिर स्वाद खराब हो जाता था जाने का। आज अच्छे मूड से मिले ही नहीं, हाँ तुम बताओ, नहीं कुछ नहीं, हम तो जा रहे, हम तो ऐसे ही आए थे, भाग आए वापस, या जो काम करने आए थे बताया, तो फिर बेचैनी रहती थी। अब एक बार जाएं, हंसता हुआ देखा है, परेशानी ये हो जाती थी वो ऐसे क्यों बैठे हैं, किसी ने उनको अशांत क्यों कर दिया, क्यों ऐसे बैठे हैं, अच्छा खाना खाया होगा। अब पता है कि वो खाना नहीं छोड़ेंगे हम लोगों की गलतियों के कारण, पर अशांति बनी रहती थी। खा लिया, पर किसी से बाहर ही पूछा है, खाना खा लिया उन्होंने, उस समय बहुत गुस्से में थे, खा लिया, हाँ वो क्यों नहीं खाएंगे, जब रोज कहते हैं कि वश मत हो इन चीज़ों के, वो वश हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही मन था, पूछा। चाय पी ली उन्होंने, फिर धीरे धीरे किसी से पूछ लिया, एक बार जाएं अंदर, कोड लैंग्वेज होती थी, माहौल ठीक है अंदर, मौसम ठीक है अंदर, भाई मौसम ठीक है तो जरा एक बार हम भी हुआ है, सुहावना मौसम है तो, और नहीं है मौसम अंदर का ठीक, अभी लू चल रही है, घंटे बाद आएंगे। तो ये है प्यार में चीजें, मन फिर उसी में बिजी रहता है। हमारी गलती नहीं है तो भी वो अगर बैठे हैं ऐसे जोश में, तो भी लगता था इनको किसी तरह नॉर्मल कर लें, ये हंसें ना, ये बोलें, ये प्यार करें, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो जब इतना मन खुबे भगवान में ना, तब हम कहें प्रेम ने हमको स्पर्श किया। हम ऐसे बातों से क्या कहें कि प्रेम ने हमको स्पर्श किया, जब हमारा मन पूरा उनमें है ही नहीं, और हम अपने को कहें हाँ हाँ हमें भी प्रेम लगा। पूरा मन उनमें हो ना, उनके अलावा कोई बात ही ना हो, मजा तो तब है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ऐसी भावनाओं में स्वाद आता है। जब हम उन्हीं से मिलते रहें, उन्हीं से बिछुड़ते रहें, उन्हीं में लगे रहें। अब संयोग में समाधि, वियोग में भी चिंतन, तो बाहर कुछ देखने को रह गया, कुछ सोचने को रह गया। अब जो एज वाइज भी सीखना समझना था ना, वो भी नहीं आया हम लोगों को, इंटरेस्ट ही नहीं, और आज तक नहीं बनता, आज दिन तक इंटरेस्ट नहीं बनता उन चीज़ों में। जो बड़ा मजबूरी वाला था, पढ़ाई वढ़ाई पता नहीं कैसे कर ली वो, अदरवाइज किसी चीज़ में ध्यान गया ही नहीं, लगता ही नहीं, अभी भी नहीं लगता। अभी हम सीखना चाहें, कंप्यूटर सीखना चाहें, मेरे आगे रख देते ये लोग, आओ आपको बताएं, बोलते हमारा दिमाग नहीं लगता। अब हम उनको छोड़ के अब हमने करना क्या है, ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन चलाना आ जाए वो भी नहीं आता पूरा, ज़रूरत ही नहीं लगती। इतना सा सीखा था जो उनसे बात होती थी, आज तक वही वाला आता है, उतना ही आता है। जानकारी बढ़ाने का भी दिल नहीं किया, क्योंकि समय के साथ प्रेम बढ़ा, भक्ति बढ़ी, भाव बढ़ा,
ये चीजें बढ़ रही हैं, तो वो बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उस तरफ देखने का मन ही नहीं किया, जाने का मन ही नहीं किया, किसी को अपना बनाने का मन ही नहीं किया। भगवान भी मजेदार थे, घर से भी बुला लेते थे, कभी मम्मी को बुलाया, उनको रहा लिया कितना कितना समय, फिर हमको बोलते दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं आपके प्रेम में सब हो रहा है, मजे से सब चलता था। आधार भी छुड़ा दिए सारे, इंडिपेंडेंट भी कर दिया, सब काम करा दिए उन्होंने, वही रह गए दिल दिमाग में बस। मम्मी वहां होते थे, कभी कभी हंसते थे, कुछ बनाना ना आए मेरे को फोन कर लियो, हम हंसते थे। अब एसटीडी का जमाना, मैंने कहा पहले एसटीडी पे आके आपको फोन करके रेसिपी लूं, उसके बाद जाके बनाऊं, खाइयो जरूर, भूखे नहीं रहना। इतना फिर गुरु भी प्यार करता है, कंसर्न रखता है जब हम कंसर्न होते हैं। देखो जितने हम उनसे कंसर्न हैं उतने वो हमसे कंसर्न हैं, जितने हम उनसे अटैच्ड हैं उतने वो भी हमसे अटैच्ड हैं, जितना मेरा प्यार है उतना उनका भी प्यार है, सारी बातें। तो ये कहने सुनने की बातें नहीं होती हैं। अगर अर्जुन को कहना पड़ा ना भगवान को, सबसे मन निकाल के मेरे में मन रख, फिर ये मजे वाली बात नहीं लगती। भगवान क्यों कहे हमें? मैं ये स्थिति बताऊं ना, मेरा सबसे मन निकल के आप ही में रह गया, अब वो कह के मन रखवाएं अपने में, ये तो एक कॉम्प्रोमाइज है जबरदस्ती का। हाँ हाँ भाई तू सबसे मन निकाल, मेरे में मन रख, पर प्यार ऐसा हो। अब संसार में तो कोई नहीं कहता, शादी हुई तो माँ ने थोड़ी सिखाया था सबसे मन निकाल के पति में रख, पत्नी में रख। माँ तो उल्टा चाहती है, बेटे की शादी करती है, पत्नी में पूरा मन ना रखे, मेरे में रखे, हमारा ध्यान रखे। उसके कहने में क्यों आ जाता है? माँ तो उल्टा ये चाहती है, पर फिर भी वो मन सारा पत्नी में रख लेता है। प्यार है। हमें कोई कहे सबसे मन निकाल के मेरे में मन रख, हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। चाहे हम घर से 2 आते हो 4 आते हो, हमारी अपनी लिंक, अपनी लगन होनी चाहिए, किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी भक्ति परवान चढ़े, मेरा जीवन सफल होए। गमला तो लेके चढ़ नहीं सकते भगवान पे, एक फूल चढ़ेगा, गमला तो नहीं चढ़ेगा। बगीचे में बैंगन लगा था, भिंडी लगी, घिया लगा, बेल तो लेके नहीं आते अंदर। बैंगन तोड़ के ले आओगे, तोरी तोड़ के ले आओगे, घिया तोड़ के ले आओगे, ऐसे ही लाओगे ना। मिर्ची तोड़ के ले आओगे या पूरे बेल उखेड़ के ले आओगे, बस। फिर यहां भी मन परमात्मा में इतना खुब जाए, इधर उधर के प्रभाव ही ना हो कोई। प्रेम एक कवच भी तो है, भक्ति एक कवच भी तो है, जो हर वक्त मेरी रक्षा करती रहती है, जो हर वक्त मुझे संभालती रहती है। अब 2 बातों में अंतर भी होता है, एक इच्छा है और एक प्रेम में। अभी जैसे बातें चली सारी, अब कोई उसको इच्छा का रूप भी मान सकता है। अच्छा इच्छा होती थी, इच्छा की बात नहीं है, इच्छा में और प्रेम में फर्क है, वो भी अपने अंदर समझ आता है। इच्छा वाला अपने को मिले इसलिए व्यथित है, और प्रेम वाला प्यारे को कुछ दे पाऊं इसलिए व्यथित है, प्यारे के सुख के लिए व्यथित है। इच्छा वाला अपने सुख के लिए हलचल में है, प्रेम वाला प्यारे के लिए हलचल में है। ये डिफरेंस है। अब ये नहीं तुम बोलो इच्छा हो गई ना, हम गए तो हमसे हंसे, हम गए तो हमसे बोलें। ये इच्छा वाला तो दुखी है क्योंकि उसको खुद को नहीं मिला, लेकिन प्रेम में फीलिंग्स ये होती हैं, वहां सब ठीक है, वो खुश हैं, मेरे से किसी बात से तो नाराज नहीं है, कोई और कारण। कभी कभी कुछ बातों में हम कुछ कर भी नहीं सकते,
ऐसा भी होता है, कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर हलचल हो जाती है। हो जाए काम, भगवान क्यों परेशान हो रहे हैं। एक बार कोई ऐसी चीज़ गुम हो गई, चेक था, किसी ने भेजा होगा जब हॉल बना, अब ट्रस्ट के नाम का चेक था, इधर उधर रखा गया। बड़ा जोश किया भगवान ने, ढूंढा सबने। अब हम ढूंढ भी नहीं सकते, हमको कुछ पता भी नहीं, हम कमरे में कहाँ करते भी क्या जाके। लेकिन मन नहीं लगा जब तक वो मिल नहीं गया। जब पता लगा, मिल गया, ठीक हो गया सब, फिर शांति हो गई। तो प्रेम और इच्छा में भी फर्क है। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, इच्छा माना स्वार्थ, प्यार माना स्वार्थ नहीं है। और कभी आप देखना, प्यार से बड़ा परमार्थ नहीं है। अगर किसी से प्यार हो जाए ना, परमार्थ अपने आप ही जाग उठता है, बस उसकी खुशी सब कुछ है, इससे बड़ा परमार्थ कोई लगता ही नहीं। एक बार हमने गुरुजी को कहा, हमसे किसी ने पूछा है कि तुमको गुरुजी परमार्थ नहीं सिखाते? बोले उसको कह दे, सबसे बड़ा परमार्थ हम ही कर रहे हैं। मैंने कहा हम कौन सा परमार्थ कर रहे हैं? बोले क्यों, हर समय तुम हमारी खुशी का ध्यान रखते हो, इससे बड़ा परमार्थ क्या है? तन मन धन स्वाहा कर दिया, इससे बड़ा परमार्थ क्या है? ये भी तो परमार्थ है। अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए अपने आप को हर तरह से मोड़ देना, मिटा देना, तन मन धन स्वाहा कर देना, ये भी परमार्थ है। अब ऐसा परमार्थ दुनिया में लोग सोच ही नहीं सकते। वो सोचेंगे सिलाई मशीन बांटें, शादियां करवा दें, लेकिन असली परमार्थ ये है जिसमें मेरा अपना अर्थ खत्म हो जाए। अच्छा, वहां भी लोग करते हैं, लेकिन फिर नाम तो मिलता है, एक अर्थ तो निकल ही आता है। लेकिन इस परमार्थ में, इश्क में, प्रेम में कुछ नहीं बचता। शाम तुम होंगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। भगवान को क्षमा मान के अपने को काफूर की तरह भक्त उड़ा देता है कि बचे ना मेरी राख, मेरी राख भी ना रहे। हम जाते हैं संसार से परे, पर एक हद तक जाते। जैसे अभी हम आपको कहें आ जाओ मिलने, आप अपने घर से भी निकल आओ, हमारे यहाँ पहुंचो भी ना, बीच में जाके खड़े हो जाओ कहीं। अब आपको कहो आप उस दुनिया में हो, कहोगे नहीं जी, उस दुनिया से तो हम बड़ी दूर निकल आए, लेकिन यहां भी पूरे नहीं पहुंचे अभी, वो गड़बड़ है। कुछ छूटा, कुछ नहीं भी छूटा। कहीं संसार से परे हुए, कहीं नहीं भी हुए। सूक्ष्म मन में अभी भी कई प्रकार के चिंतन, कई प्रकार की बातें। क्या आपको एक ही विचार है जो प्रभु की लीला है? ये विचार दिमाग क्यों चलता है? इसके लिए, उसके लिए, किसी के लिए कोई बात, किसी के लिए कोई बात, क्यों दिमाग चलता है? आराम से बैठे हो कि लीला मेरे प्यारे की, जो उनकी लीला है वही ठीक है, जिसके लिए जो लीला है वही ठीक है, मेरा किसी से वास्ता क्या है? तो मन वास्ते रख के चल रहा है, लीला का अनुभव कर रहा है। अभी कहां निश्चिंत बैठा है, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा, जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाना मीठा लागे। हो रहा है ऐसा। प्रेम में तो ये होता है कि जो उनकी मर्जी है, कभी महलों में रखते हैं, कभी झोंपड़े में वास देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आप डिस्कस भी करो किसी से, किस एटीट्यूड से डिस्कस करते हो? क्या हर एक को यही पक्का कराते हो जो मेरे राम की मर्जी, जो मेरे प्यारे की मर्जी? कुछ तो बुद्धि चलती है बीच में, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? तो प्रेम की बात कैसे कर सकता है जो कब, क्यों, क्या, कैसे ये सब डाल रहा है? वो प्रेम की बात कैसे कर सकता है?
है ही नहीं उसके पास प्रेम तो, क्योंकि प्रेम में बुद्धि नहीं बचती, प्रेम में अहंकार नहीं बचता, प्रेम में मैं नहीं बचती। अभी कोई अपने घर बैठ के सोचता रहे हमें मैसेज आएगा तो हम भी दर्शन कर आएंगे, खबर दे देंगे तो, अरे हम अर्जी तो हम लगाएंगे ना, फिर मर्जी पे छोड़ेंगे। बिना अर्जी लगाए तुम मर्जी पे कैसे छोड़ सकते हो? यानी वंचित हो प्रेम से, खोखले हो या फिर अहंकारी हो, कोई तो चक्कर है ना। अर्जी के बिना मर्जी नहीं, भाई हमने अपनी अर्जी लगा दी, फिर मर्जी उनकी, और जो उनकी मर्जी है वो हमें प्यारी है, जो उनकी मर्जी है वो हमें अच्छी लग रही है, हम तैयार हैं जैसा उनका हुक्म है। अर्जी लगा के मर्जी पे छोड़ा जाता है, अर्जी लगाए बिना मर्जी पे कैसे छोड़ सकते? आज समझो कहीं तुमने फॉर्म ही नहीं भरा नौकरी के लिए, जरूरत होगी तो बुला लेंगे, उनको सपना आएगा तुम्हारा, अर्जी लगाओगे, फिर कहीं वो कह देते हैं वैकेंसी अभी है नहीं, कहते हैं आप हमारा सीवी रख लो, अगर बन जाए बात तो बुला लेना, कोई वैकेंसी हो जाए तो बुला लेना, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। अब अर्जी लगा के मर्जी पे छोड़ा गया, ऐसे गुरु के पास भी होता है, अर्जी लगा के मर्जी पे छोड़ा जाता है। लेकिन अर्जी लगा के भी हम सोचते हैं जो हमारी मर्जी है उसी अनुसार उनकी भी मर्जी होनी चाहिए, हमारी मर्जी अनुसार उनका भी हुक्म आना चाहिए, हमारी मर्जी अनुसार जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उसी अकॉर्डिंग बात होनी चाहिए। तो फिर ये प्रेम वाली बात तो ना रही इसमें। अगर हमारी बुद्धि में कोई कीड़े कुलबुल आ रहे हैं तो फिर प्रेम वाली बात नहीं रही ना। प्रेम मान भी नहीं रखता, बार बार झुक सकता है, हजारों बार सजदे कर सकता है, हजारों अर्जियां लगा सकता है, लेकिन मन भी नहीं चलाएगा, उलझेगा भी नहीं। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के भी चलेगा। प्रेम इसको कहते हैं। अब हम प्रेम में जब इच्छा मिक्स करते हैं हम उसको प्रेम कहने लगते हैं। तभी गुरु हमें फर्क करना सिखाता है। गुरु हमें दो बातों में अंतर करना सिखाता है, और अंतर बड़े में बड़ा यही है कि जहां अपना स्वार्थ है वो पूरी नहीं होगी, इच्छा दुखी करेगा, अशांति होएगी, और जहां अपना स्वार्थ नहीं है वहां प्रेम है, वहां हम अर्जी लगाएंगे लेकिन प्यारे की मर्जी कबूल कर पाएंगे। यही दो बातों में फर्क है। और जिस दिन ये समझ में आ जाता है उस दिन बात बन जाती है। हमें समझ आ जाना चाहिए ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। हर वक्त अंदर ये अर्जी चलती रहे, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। इसी में तुम आधे से ज्यादा वो हो जाएंगे जो उनकी मर्जी है, अगर अपनी अर्जी याद रह जाए, क्योंकि हर कर्म से पहले याद आ जाएगा ये उनकी मर्जी का कर्म है, ये उनकी मर्जी है, क्या वो प्रसन्न होंगे इस कर्म से, बस इसमें ही काम बन जाएगा। कितनी देर लगने वाली है, कितना समय लगने वाला है? ज्यादा देर नहीं लगेगी, पर पहले हमको अंदर निश्चय तो आए, समझ तो आए। हम सोचते हैं प्रेम खाली बातें करने का नाम है, सत्संग में बैठ के चर्चा करने का नाम है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो प्रेम उतरे ना भगवान का। गोपियों के अंदर प्रेम उतरा भगवान का, प्रेम ने स्पर्श किया,
उसके बाद उनको संसार स्पर्श नहीं कर पाया। जिसको भगवान का प्रेम स्पर्श करता है उसको संसार स्पर्श नहीं कर पाता ना। फिर पूरे भागवत में या गोपी गीत में कहीं गोपियों ने घर वालों की, किसी की कोई चर्चा ही नहीं की। यानी ईश्वर के प्रेम ने स्पर्श किया, उसके बाद उनको किसी चीज ने स्पर्श नहीं किया। कोई बाल बच्चा, घर गृहस्थी, किसी की बात की उन्होंने? क्या उन लोगों ने कहीं पर लिखा ऐसा, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा भी समर्पित हो जाए? इतनी बात भी नहीं करती, क्योंकि उनको खुद कृष्ण से फुर्सत नहीं। किस किस में मन रखें, कहां कहां मन रखें? अब किसी की बेटी का भी मन लगा होगा भगवान में, किसी की बहू का भी मन लगा होगा, पर वो लोग उससे भी परे हैं, अपनी अपनी निभाने में लगी पड़ी हैं, अपनी अपनी बात करती हैं, और कोई बात करने को तैयार ही नहीं। और मजा उसी में, जहां हमारे अंदर और भी विचार हैं, चाहे कोई इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहा है उसका भी विचार मुझे क्यों आए, मैं अपना निर्लेप नारायण होके बैठूं, असंग होके बैठूं। तुम इकट्ठे बैठे भी हो, कोई फोन आ जाए स्पीकर ऑन करके चलो दोनों बात करते हैं, क्यों? जिसकी बात है वो करे, नहीं है ना करे, मेरा की, और मेरी बात है मैं जानू, मेरा भगवान जाने। एक संग दोष हटता नहीं, दूसरा दूसरा हटता नहीं, तीसरा। तुम्हें पहचान है अपनी कि तुम भगवान के संग हो, संसार के संग हो? तुम्हें तो ये भी पहचान नहीं। सोचते हो चलो अब भले उसको भी प्रेम है मेरे को भी प्रेम है, फिर जुड़ जाओ आपस में, फिर संग दोष मना के बैठ जाओ आपस में, अंधे को अंधा मिल जाए। फिर मोह और प्रेम ये भी पता हो, भगवत प्रेम की एक मर्यादा है। आज हम एक तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे घर भेजें, एक और किसी बच्चे को तुम्हारे घर भेजें, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बात, हर एक में डिफरेंस है या एक है? यही समझो गुरु का बच्चा है ऐसा व्यवहार नहीं है। सारा संसार की बातें भी होती हैं, लेन देन की बातें भी होती हैं, इधर उधर की बातें भी डिस्कस होती हैं, एक दूसरे के काम में भी इंटरफेरेंस होती है, क्रोध भी है बीच में, कामना भी है बीच में, ममता भी है बीच में। फिर कहते हो आप बताइए मेरे को प्रेम हुआ कि नहीं भगवान से? तुम बताओ, ये तुम बताओ, ये विचार तुम करो, तुम कितना अपने भगवान से मस्त होके बैठे हैं। विश्वामित्र की बात सुन के हंसी आती है, मेनका आ गई, उसकी तपस्या भंग हो गई। तुम्हें भी तो किसी रूप में मेनका मिल जाती है, जो तेरा ध्यान डाइवर्ट, तेरा ध्यान बट गया। कभी विचार किया मेरा बोलना बढ़ गया है, मेरे थॉट्स बढ़ गए हैं, मेरी हलचल बढ़ गई है, मेरी समाधि खंडित हो गई है? विचार किया है? आया ही नहीं है विचार, क्योंकि अपने मोह को प्रेम में ही एडजस्ट कर लिया। सही हो गया। अब यही तो चालाकी करता है ज्वेलर, भाई सोने की चीज बना दी उसने, खोट तो मिलाया ही है ना, 22 कैरेट तभी है, 18 कैरेट डायमंड बनवाओ 18 कैरेट, लेकिन खोट ऐसे छिपा देते हैं अंदर, पता ही नहीं चलता। तो जब गलता है सोना तो खोट अलग होता है। तुम लोग भी ऐसे खोट में, अब दिखने में सोना, कोई देखे अभी सोने की अंगूठी पहनी है हमने, अगला भी कहेगा हाँ इतना सोना पहना हुआ था, खोट भी पहना हुआ उसने साथ।
भगवान ही जब आया धरती पर, वही प्योर नहीं आ पाया, शरीर का खोट धारण करके आया, इसमें विकारों का खोट स्वीकार किया। फिर तुमने कितना सोना पहना, भगवान ने खोट 7 डाला तुम्हारे गले में। हार डाल लो चाहे 9 लखा, खोट तो उसमें भी है। अब तुम लोगों ने ऐसे किया, भगवान के प्रेम में अपनी मर्जी से पता नहीं कौन कौन से खोट में ला के सजा के बैठे हो दुकान। वाह भाई वाह, बड़ी सुंदर दुकान सजी है मेरी, इतना सुंदर लग रहा हूं मैं, इतने गहने पहने हैं मैंने। अब 5 तोला ले जाओ सोना सुनार के पास, जब निकालता है तो पता लगता है 3 साढ़े 3 तोले निकला। आधा तोला 1 तोला तो खोट हो ही जाता है किनारे। हाय बस हमारा इतना सा सोना का था, हाँ जी, बाकी खोट था। फिर अपने उस सोने में खोट मिलवा के तुमने और गहने बनवा लिए, फिर खोट मिल गया उसमें। ऐसे ही तो चलता है क्रम, तुम समझते ही नहीं बातों को। प्रेमी ज्ञानी को सावधान रहना पड़ता है, प्रेमी का चित्त लगता ही नहीं किसी और बात में, तो सावधानी अपने आप आ जाती है। प्रेमी का चित्त लगेगा ही नहीं, भागता है वो सबसे। अरे भगवान से कम में जो राजी हो रहा है वो प्रेमी कहां हुआ बताओ। भगवान से कम में राजी हो गया। गोपियां कृष्ण से कम, कृष्ण के ज्ञान से भी राजी नहीं है कि कृष्ण का तत्व रूप दिखाएं, कृष्ण को समाधि दिखाएं। नहीं, कृष्ण के सिवाय राजी नहीं होती। ना ज्ञान से राजी हैं, ना निष्काम से राजी हैं, ना घर से राजी, कृष्ण के सिवाय राजी नहीं है। प्रेमी माना प्रीतम के सिवाय राजी है ही नहीं किसी से, और जो राजी बैठा है वो अपने को धोखा दे रहा है, धोखे में जी रहा है। तभी भजन में भी गाते हैं, धोखे दे विचों काढ़ ले आई वे असां ला लइयां यारियां। भगवान हमें धोखे में ना पड़ने देना, निकाल लेना। धोखा तो बड़ी जल्दी होता है, प्रेम से भी हम अपने को धोखा देते हैं। बातें सुन लेते हैं, सुन गल्ला आकाश दी कीटा आई रीस। लेकिन ये तो सोचो, जहां से बात बताई जा रही है क्या वहां से कैच हो रही है, वैसा अनुभव है। और कभी कभी झलक मिली होगी, उसको अपना अनुभव बना लिया और सोच लिया हाँ हाँ हमने भी अनुभव कर लिया प्रेम का। प्रेम उसको थोड़े ही कहते हैं। दिखेगा प्रेमी भी हंसता हुआ, बोलता हुआ, काम करता हुआ, पर अंदर उसके एक खींच अलग बनी रहती, उनके सिवाय राजी नहीं, उनके सिवाय राजी नहीं, उनके सिवाय बात नहीं। और इसीलिए तुम देख लो, कोई बात आ भी जाए, प्रीतम 1 मिनट को मुंह उधर कर भी ले, तो लगता है अपने को मार के गला के कैसे भी राजी करके, उनकी रजामंदी चाहिए, उनसे कम में राजी नहीं। तभी मैंने बोला था उस दिन भी, ज्ञान में ऑल्टरनेट हो सकते हैं, प्रेम में ऑल्टरनेट नहीं है। प्रेमी के पास कोई दूसरा चीज है ही नहीं कि वो सोचे चल यहां से मन निकाल के कहीं और रख लूं, सवाल ही नहीं। उसको पता है मेरा मन कहीं टिकने वाला है ही नहीं, उनके सिवाय मैं राजी रह ही नहीं सकता हूं। उनके संग मेरी खुशी, उनके संग मेरा हंसना, मेरा बोलना, सब कुछ उनके संग। गुरा नल खुशियां, गुरा नल मौजा, गुरा नल मौज बहारा। गुरु मेरी जिंद है, गुरु मेरी जान है, गुरा तो मैं तन मनवारा। भक्त की तो भावना ऐसी होती है, उसको अकेले खाना भी ना सुहाए, खाएगा भी ध्यान उनमें लगा रहेगा, ये चीज उनको भोग लगाएं, कभी उनको अच्छी लगेगी, उनको मजा आएगा। वो अपना खाना कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, स्वाद ही नहीं ले सकता वो। अलग हो के स्वाद वैसे नहीं लिया जाता, साथ बैठ के स्वाद वैसे नहीं लिया जाता कि उनको स्वाद लेते देख के मजा आता रहता है, उनको अच्छा लग रहा है, वो टेस्ट से खा रहे हैं,
अपना भी दे दो उनको, ये भी खा लो, इतना मजा आता है। तो भक्त का किसमें भाव? उनसे अलग होके श्रृंगार करने का मन नहीं करता, उनके संग श्रृंगार की परवाह नहीं रहती कि मेरा श्रृंगार ही वही है, मेरे भगवान। प्रेम तो ये होता है, ये कोई वर्णन करने की चीजें नहीं है, बताने की नहीं है। खुद अनुभव करो अपने जीवन में, कि किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, तो आपको अपने अंदर पता होगा, आपका जीवन बताएगा आपको। भक्त कहीं भी बैठा है अपने भगवान के साथ है, उनसे मिला जुला पड़ा है हर वक्त। कोई सुख लेता है उसको ये पता है ये उनकी बदौलत, उनकी कृपा, उनका भाव, उनका प्रेम, उनका संकल्प। वो अकेला भी उनके साथ बैठा है, सबके साथ भी उन्हीं के साथ बैठा है, वो बस उन्हीं में ही बैठा है। थोड़ी देर अच्छा लगेगा सबके साथ, फिर लगता है निकलो यहां से, ने भगवान की बात करें। सबके साथ बैठ के भी बात कर लो, फिर लगता है दौड़ो अब अकेले में बैठो। फिर याद इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर लगता है ये नहीं समझ रही, अभी भी ऊपर से बातें करें, छोड़ो। फिर मौन की तरफ ले जाता है, एकांत की तरफ ले जाता है। भक्त के अपनी हिसाब किताब होते हैं, अपनी हालत खुद ही समझो लेकिन तुमको समझा ना सकूं। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुझे बिसरा ना सकूं। तो ये पूछने का नहीं, अपने अंदर और प्रेमा भक्ति अभी बढ़ाने की आवश्यकता है, और बढ़े अभी प्रेम। रहता है जो होश बाकी, उसे भी भुलाता चला जा।